सारे मामले, यदि किसी को किसी से कोई नाराज़गी है तो नाराज़गी कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है कि वो मिल करके चुनाव लड़े पंजाब में, और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और विधायक गणों ने, मंत्री गणों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो पार्टी की एकता के लिए पूरा वो रखेंगे, और उनका पार्टी में और पार्टी हाईकमांड में पूरा विश्वास है। सर, उन्होंने कहा कि उनको जो बातें हैं, उन्होंने जो जनरली रूट मैप को लेकर के कांग्रेस कैसे जीते उस बात को लेकर के कही, वो भी महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने ग्रीवेंसेस बताए, जो और सवाल उठाए, वो भी महत्वपूर्ण हैं। ये शो करता है कि उनको वो पार्टी के जो सेटअप है, जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर वो चाहते हैं कि भाई सब लोग अपने तरीके से ठीक से काम कर सकें। अब आगे क्या है? और मैंने उनसे कहा है कि मैं कंसर्न लोगों से बात करूंगा, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं पार्टी लीडरशिप की भी मदद लूँगा, ताकि ये सब मामले रिजॉल्व हो सकें, बातें आगे ना आए। नहीं सर, जो नाराजगी हमने बड़ी मेहनत से पंजाब में एक आशा का वातावरण पैदा किया, और मैं सब पंजाब कांग्रेस के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ वो आशा और विश्वास के वातावरण को कोई खंडित न करे, और वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, यदि वो खंडित कर रहा है तो वो कांग्रेस के हित में नहीं है। सर, आपको लगता है इस सब चीज़ों से कांग्रेस को जो है वो पंजाब में काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? और जो आपकी बैठक हुई है, जो नाराजगियाँ थी, वो नाराजगियाँ कहीं तक दूर हो पाई? देखिए, ये जो लोग हैं, ये सब खांटी के कांग्रेस के लोग हैं, इनमें ट्रेडिशनल कांग्रेस फैमिलीज के लोग हैं, तो इनके ये जानते हैं इनके किस कदम से पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, किस कदम से नुकसान हो सकता है। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है, और मैं समझता हूँ यदि कहीं थोड़ा डैमेज हुआ भी होगा तो उसकी पूर्ति का रास्ता भी इन्हीं विधायक गणों से निकलेगा, मंत्रियों से निकलेगा। मंत्रियों की अपने ही मुख्यमंत्री और अपनी ही सरकार से नाराजगी है। होता है, कभी कभी होता है सर। ऐसे क्या हालात ये संभव है? नहीं, यहाँ तो इसलिए आए, वो मुझको जाना चाहिए था, मैं नहीं गया, तो उन्होंने कहा हम आ जाते हैं, तुम क्यों? हम हाँ, ये उनके अपने विश्वास की बात थी, नहीं तो यदि मुझसे कहते तो मैं भी जाता वहाँ। अब जाएंगे आप? सर, अभी क्या दिल्ली भी जाएंगे आप सब लोग इनके साथ? हाँ, मैं संभवतः जो है 1-2 दिन के अंदर दिल्ली भी जाऊँगा। राव जी, बताया जा रहा है कि कुछ इन परिस्थितियों पर मैं सीनियर लीडरशिप के सामने भी बातों में रखना चाहूँगा। क्या आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं क्या ये लोग, जो ये मुझे मालूम नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए। फिलहाल जो 30 विधायक बताए जा रहे थे नाराज, सरकार को किसी तरह का खतरा मानते हैं आप पंजाब? कोई खतरा नहीं है, किस पार्टी को कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, और जीत की संभावनाओं को कोई खतरा नहीं है। इन्हीं लोगों से आगे जीत की संभावनाएं निकलेंगी, और जो भी समाधान उचित होगा वो समाधान किया जाए। सर, आपने जो है सिद्धू जी और कैप्टन के बीच में सुलह कराई थी, उस समय ये लग रहा था कि अब सब चीज़ें वहाँ ठीक हो गई हैं, फिर इतनी जल्दी ये दोबारा ये कैसे मसला सामने आ गया? जो बड़ा ऊंची वैरायटी का सीमेंट भी होता है, वो भी कभी कभी जब होता है, राजनीति के अंदर चीज़ें बदलती हैं। हमने उनमें एक साथ बिठा करके सारे पंजाब कांग्रेस को एक मंच पर ला करके जो काम सामान्य स्थितियों में असंभव लग रहा था उसको संभव किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक चीज़ें नहीं, उस परिस्थितियों में बदल गई, तो उन बदली हुई हालत में भी समाधान निकाला जाए। जो नेता लोग आए हैं, क्या इन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है सर? एक सेकंड, एक एक करके एक क्वेश्चन। सर, जो लोग यहाँ आए हैं, क्या उन्होंने सीएम चेंज की भी मांग की है सर? देखिए, मेरे और मेरे मंत्रीगण, विधायक गणों के बीच में क्या बातचीत हुई है, वो सब मीडिया के लिए नहीं या बाहर के लिए नहीं हुई। जो बातें भी उन्होंने मुझसे कही हैं वो बातें महत्वपूर्ण हैं। मैंने कहा कि जिस तरीके
तरीके से भी होगा, हम दोनों प्रकार के सवालों का समाधान निकालेंगे जी, एक एक करके नहीं तो इनकी बात आने देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिस पर रोज रोज कोई बात नहीं कही जाती। सर अभी कितने मंत्री कितने विधायक आपसे मिलने के लिए आए हैं? ये 4 मंत्रीगण हैं, 3 विधायक। सर एक सवाल ये है, वो बहुत सारे लोग। सर एक सवाल ये है कि मनोबल का कब तक चलेगा? डिसिप्लिन की कोई सीमा कुछ है सर? कहाँ पे डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन माना जाएगा? क्या आपके घर में यदि कोई सदस्य नाराज होता है तो क्या घर तोड़ देते हैं? तो मनोबल तो राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर एक सवाल मेरा ये है कि सिद्धू को जब से कमान सौंपी गई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें तब से हो रही हैं। कल 2 दिन पहले सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो भी एक फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, अमरिंदर सिंह और पाकिस्तानी पत्रकार के एक साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर आती हैं वो बोलते हैं कि रिश्ता क्या है। हमने एक साफ कह दिया है कि वो सलाहकार एक हैं या कितने हैं, उसे कांग्रेस का कुछ भी लेना देना नहीं है। और यदि किसी सलाहकार की बात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचता है और वो देश की भावना पर चोट करने वाली बात कहता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और श्री सिद्धू जी को भी ये बात कह दी गई है कि वो अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखें। आपको लगता नहीं कि इस सब के पीछे सिद्धू जी कहीं ना कहीं उनको बैटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी को ये कह दिया गया है कि वो आपके सलाहकार हैं, आपको उनको नियंत्रण में रखें। सर 2022 का चुनाव अब कैप्टन की अगुवाई में ही होगा या क्लियर कर दीजिए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बात रोज रोज नहीं दोहराई जाती। ये कोई गायत्री मंत्र नहीं है जिसका पाठ सुबह आवश्यक है कि मैं रोज रोज कहूँ कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या न लड़ा जाएगा। एक बार और आपके मनाने से मान गए ये सब लोग, ऐसी आशा करें हम लोग? आपके समझाने से ये सभी मान गए? मैं नहीं जानता, मैंने अपनी बात उनकी बात सुन ली, इतना समय लगाया और उन्होंने मेरी बात भी सुन ली। मेरे भी कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपनी बातें उनसे कह दी। अब वो क्या तय करते हैं ये उनको तय। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखें। ठीक है सर, क्या आप कैप्टन साहब से बात हुई है आपकी? पंजाब सीएम से मिलने जाएंगे आप इनकी बस को लेकर? ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ जब कहो मैं तो हाँ उसके नाल जाने की वास्ते हमेशा तैयार हूँ। सर क्या कैप्टन साहब से कोई बात हुई है आज आपकी? फोनिक वार्ता कोई हुई हो? हाँ, मैंने कैप्टन साहब से भी बात की है। मैंने उनको बताया कि उनके कोई मंत्रीगण विधायकगण मेरे पास मिलने आ रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसी मेरी कोई जानकारी नहीं है। वैसे दिल्ली वालों को चांदनी चौक के पराठे ना पंजाब वालों को बड़े प्यारे लगते हैं। यदि कोई पराठे खाने आ रहा है दिल्ली तो मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ? ठीक है सर, थैंक यू। Okay, Harish Rawat there, in charge of Punjab Congress, talking to the media, talking about how the issues within the Congress party in Punjab has been resolved, saying that everyone is committed to working within the framework of the party. He said he listened to all sides and to their complaints and assured them that there will be an enduring solution worked out, for which he will talk to the High Command. Also reiterating that everyone is working for the Congress party and he has full faith in each member of the party. In fact, he also mentions that he is going to go to Delhi in the near future, where all matters will be discussed and a future course of action will be decided. There is no threat to the government of Punjab, according to Harish Rawat. मैंने एक बात कही, बहुत अच्छे वातावरण में बात हुई। उन्होंने कुछ चुनौतियां बताई और कुछ ग्रीवेंसेस बताए। हम दोनों का समाधान निकालेंगे। थैंक यू। कोई हल निकला?
Abhishek Sinha, our correspondent, joining us on the phone line. Abhishek, इस टाइम जो बयान दिया गया है हरीश रावत जी की तरफ से कि मामला सुलझ गया है, दोनों पक्षों से बात हो गई है, लेकिन इशू ये है कि अब अमरिंदर सिंह के सरकार के मिनिस्टर्स खुद उठ के आ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है मुद्दे उठा रहे हैं। तो क्या इन जो मीटिंग्स हुए आज, उससे क्या निष्कर्ष निकल के आई? देखिए, मीटिंग जो हुई एक तकरीबन बहुत लंबे समय तक चली और मीटिंग के बाद जब हरीश रावत जी आए तो उन्होंने सीधे रूप से कहा कि मैंने अपनी बात रख दी है और मुझे आशा है कि वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। तो इस बात से कहीं ना कहीं एक बात जरूर निकल के आती है कि अभी तक पूरी तरह से जो मीटिंग थी उसमें हल नहीं निकला है, और अगर हल निकला होता तो हरीश रावत जी अभी जैसे बाहर निकलते हुए कह के गए कि अब मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो ये बहुत बड़ा अंदेशा भी देता है कि कहीं दिल्ली जाने का मतलब क्या है। अगर मीटिंग में सब बातें तय हो गई हैं और मान ली गई हैं तो दिल्ली जाने का क्यों लिया गया निर्णय? अगर आला कमान को सूचना देनी थी तो फोन पे भी दी जा सकती थी कि भाई आज सब कुछ ठीक है यहाँ पर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस बात को लेकर एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आखिर वजह क्या हुई मीटिंग के अंदर। हरीश रावत, जैसे मैं बता दूं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं और वो अपनी सारी बयान अंदर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने उस तरह की बात यहाँ आके प्रेजेंट की। बाकी विधायकों का जो कहना था उनका भी गोल बोल जवाब था। हरीश रावत जी से बात हो गई है, उनका भी ये कहना था कि हरीश रावत जी से बात हुई है और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा हम तय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अभी फौरिक तौर पे कह सकते हैं कि मीटिंग हुई है हरीश रावत और मंत्रियों के बीच में, लेकिन इसका डिसीजन क्या है ये तो अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दी होगा। लेकिन एक बयान तो पहले दिया गया था अभिषेक कि अगला चुनाव जो है वो अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी वो इसी बात पे अडिग थे कि अमरिंदर सिंह ही अगले चुनाव के लिए चेहरा होंगे, लेकिन जैसे मंत्री और विधायकों का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था और जो उनके सवालों के जवाब आ रहे थे उससे कहना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा था कि भाई इन लोगों की अगर सब कुछ ठीक होता तो हरीश रावत के साथ वो लोग भी, कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि वो लोग भी साथ में आते, अलग अलग बयानबाजी ना करते। पहले हरीश रावत जी आए, फिर उसके जब हरीश रावत जी चले गए उसके 5 मिनट बाद वो सभी लोग नीचे आए और उसके बाद जो बयान है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत जी की बात सुनी गई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी सारी चीजें खोल के नहीं बताई कि हमारी बात हो गई है, हम मान गए हैं, हम पंजाब जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो आशंकाएं यही जताई जा रही हैं कि दिल्ली मूवमेंट हो गया है। तो इस वक्त तनाव उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तनाव बना हुआ है। हम अभी फिलहाल ये तो नहीं कह सकते कि मामला पूरा सुलझ गया है, कुछ हद तक हो सकता है एक रेजोल्यूशन करने की कोशिश की गई है हरीश रावत जी के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अभिषेक विथ योर इनपुट्स ऑन द स्टोरी।